जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीकली वेबिनार। जो लास्ट वीक की डिस्कशन थी उसको फर्दर आगे बढ़ाने से पहले जो लास्ट कपल ऑफ वीक से हमारी डिस्कशन थी या जो हार्मोनिक्स अकॉर्डिंगली हमने बॉटम या एक जो स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे उनका क्विकली रिकैप करते हैं। और जो लास्ट वीक हमने डिस्कशन की थी 13 एंड 48 डेज के मूविंग एवरेज पे क्रॉस ओवर पे, तो उसको भी क्विकली देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए जी हार्मोनिक रेशियोज को, तो कुराउंड इस एरिया के जब ये 42 400 के एस 100 ने पोस्ट किया था एक हाई, तो यहाँ पे एक हार्मोनिक रेशियो शार्क पैटर्न का जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन था इसका फर्स्ट पॉइंट था। तो ये हाईलाइट किया था कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मर्ज हो सकता है। और डाउन साइड के ऊपर जो यूजुअली हार्मोनिक्स को जानते हैं दे नो इट के यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि 61.8% 50% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। और जो हाईलाइट किए थे एरियाज उन्हीं के अराउंड आके एक लो बना है 50 और 61.8% का जो रिट्रेसमेंट एरिया था इसने टारगेट कंप्लीट किया हार्मोनिक रेशियोज के। और फिर वहाँ से हमें एक अच्छा एक लॉन्ग शेडोज की कैंडल मिली थी और फिर फॉलो अप में हमें कुछ दो ग्रीन कैंडल्स और एक अच्छा गल्फिंग कैंडल मिलता नजर आया। लास्ट वीक हमने एक और प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की थी 13 एंड 48 डेज का जो क्रॉस ओवर है। तो यूजुअली तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर जनरेट होता है तो एक हमें सेलिंग प्रेशर बनता नजर आता है। लेकिन एक जो इसके अंदर एक प्राइस एक्शन हमने डिस्कस किया था जो एक एक्सेप्शन थी अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि इस एरिया के अराउंड इस तरह का एक प्राइस एक्शन था, तो ये हाईलाइट किया था कि अगर के एस 140,300 को क्लोजिंग बेसिस पे सर्वाइव कर जाता है तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ से ये क्रॉस ओवर जनरेट ना हो और हमें दोबारा से एक अपसाइड के ऊपर एक नया बाइंग मोमेंटम बनता नजर आए। तो ये भी कोई एज इंडिकेटेड जो सजेशन थी या जो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कशन की थी, तो उसके ऊपर इंट्राडे बेसिस के ऊपर के सी 100 ने अराउंड इस कैंडल के 1 मार्च को ब्रेक किया था 40,300 के एरिया, लेकिन क्लोजिंग 40,400 से अबव ही आई थी। तो ये भी जो एक प्रेपोजिशन थी इसने भी अच्छे से काम किया और एज सजेस्टेड काफ़ी हमने एक अच्छा पुल बैक देखा है। अब गोइंग हेड अगर देखा जाए तो जो एरियाज नीचे ये फर्स्ट स्पोर्ट एरिया और सेकंड स्पोर्ट एरिया काफ़ी दिनों से जो राइट अप्स थे उनके अंदर भी ये हाईलाइट किया था कि यहाँ पे अब के सी 100 को इनिशियली 40,300 400 के एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो 13 एंड 48 डेज का मूविंग एवरेज है ये भी एक सेल सिग्नल जनरेट करेगा, तो दैट कुड बी थ्रेटफुल फॉर द बायर्स। लेकिन जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हमें बनता नजर आया तो इसको आगे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। तो लास्ट वीक का जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया था 41,100 के अराउंड, तो इसको के एस 100 ने कल के दिन अपसाइड के ऊपर रीगेन किया और क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें अपसाइड के ऊपर करता नजर आया। तो अब गोइंग हेड जो सिनारियोज बनते हैं जब तक ये डाउन साइड के ऊपर एरिया सस्टेन करता है के एस 100, तो इस थ्योरी के या जो इस प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंगली यहाँ से पॉसिबल है कि लास्ट टाइम जैसे के एस 100 ने अराउंड इस एरिया के देखा जाए तो जी हमें कोई एक हायर हाई पोस्ट करता नजर आया था इसी तरह की एक साइडवेज मोमेंटम के बाद। यहाँ पे 13 एंड 48 डेज का क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ डाउन साइड के ऊपर कोई, तो नियरली आइडेंटिकल पैटर्न जो अभी करंट इस जहाँ के ऊपर बनता नजर आ रहा है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हमें एक हायर हाई यहाँ पे बनता नजर आ सकता है। और इसको अगर प्राइस एक्शन के ऊपर एलेबोरेट किया जाए तो कि पॉसिबिलिटी है यहाँ से जो के एस 100 ने मोमेंटम अपसाइड के ऊपर बनाया है या जो लास्ट जो सेशन था उसके अंदर बाइंग मोमेंटम बनता नजर आया। इनिशियली हमको एक नया 42 700 900 करंट एक नया हाई पोस्ट होते देखें इस जो करंट इम्पल्सिव मूव है। तो अब ये कमिंग सेशंस के अंदर देखने वाला होगा कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं तो उनको के सी 100 जाके कैसा रिएक्ट करता है। अब अपर साइड के ऊपर अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज की बात की जाए तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है काफ़ी टाइम से हम इसके ऊपर एक अच्छा डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी देखते हैं, तो ये कुछ 41 500 के अराउंड रिजाइड करता है। तो नेक्स्ट जो वीक होगा इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया या एक जो वॉच आउट लेवल होगा 200 300 पॉइंट्स हैं यहाँ से, लेकिन एक 41 500 के एरिया एक सिग्निफिकेंस रखता है 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे रिजाइड करता है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया या जो नेक्स्ट वीक के लिए जहाँ पे हमें दोबारा से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है इनिशियली,
तो उसमें अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए 50 वीक्स का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये भी लास्ट कपल ऑफ वीक्स हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये जब से डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी रही है तो काफ़ी अच्छे से ये एक्ट करता नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखेंगे आप, सेकंड टाइम यहाँ पे, और थर्ड टाइम यहाँ पे भी ऑनर करता नज़र आया KC100। अब जो करंट कैंडल है, अगर ये इसका जो करंटली देखा जाए करंट क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली, तो 41,994 का एरिया नज़र आता है, 42,100 41,900 का एरिया। तो ये सेकंड रेजिस्टेंस एरिया होगा और ये काफ़ी अच्छा कन्फ्लुएंस है यहाँ पे। तो ये अगर KC100 रीगेन कर लेता है तो फिर जो हमारी एक प्रेपोजिशन बन रही है अकॉर्डिंग टू द जो 13 एंड 48 डेज का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है, उसके अकॉर्डिंगली कि यहाँ से पॉसिबल है दोबारा से KC100 एक नया हाई पोस्ट करे, 42,500 के एरिया को क्रॉस करें और 42,700 500 एरिया के पास जाके एक हमें दोबारा से एक हाई पोस्ट करता नजर आए। अब वो एक ऐसा एरिया होगा कि जहाँ पे एक मेजर जो करंट जो स्नारियोज हैं या जो करंट डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी नज़र आती है, तो उसकी जो नेक लाइन है वो इसी एरिया के पास आके रिजाइड करता है। और इसका अगर एरिया देखा जाए तो ये 42,700 से लेके 43,100 का एरिया होगा। तो इस एरिया के पास अगर KC100 आता है तो यहाँ पे हमें जाके जो करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग है या जो डाउन साइड के ऊपर बॉटम फिशिंग सजेस्ट की थी, तो उनकी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करनी चाहिए और एक दफ़ा दोबारा से कैश के ऊपर आना चाहिए और वेट करना चाहिए कि KC100 वीकली बेसिस के ऊपर 43,100 को रीगेन करे और फिर एक अच्छा जाके वॉल्यूम जनरेट हो, तो तभी नेक्स्ट मोमेंटम कंटिन्यू होता नजर आएगा। तो आज के टेक टॉक को अगर सम अप किया जाए तो आई थिंक जो मोमेंटम था लास्ट वीक में एक अच्छा रिबाउंड मिला है, अराउंड 660 के पास KC100 ने पॉइंट्स रीगेन किए हैं। तो पॉसिबल है ये आगे जाके जैसे अकॉर्डिंग टू द दो प्रेपोजिशंस हमने देखा है, ये अच्छा मोमेंटम कैरी आउट हो सकता है कमिंग डेज के अंदर और दोबारा से KC100 41,900 42,100 के एरिया नेक्स्ट वीक में हम चैलेंज होता देख सकते हैं। अगर वो एरिया रीगेन कर लेता है KC100 तो फिर फर्दर अपसाइड कंटिन्यू हो सकती है 42,700 से 43,100 के अराउंड। ऑन द डाउन साइड अगर देखा जाए तो जी लास्ट वीक की तरह इस वीक में भी जो वॉच आउट लेवल, ये क्रूशल जोन है, वो 40,300 से लेके 400 का एरिया होगा। तो इस वीक के लिए टेक टॉक में इतना ही है। अब आगे चलते हैं और जो इस वीक में पॉइंट्स टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्टली अगर पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखा जाए तो बीरिश इंडिकेटर्स में पॉइंट्स कम होते नज़र आ रहे हैं और बुलिश पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं। तो ये भी इंडिकेट यही करता है कि जो लास्ट हमने प्रेपोजिशन में डिस्कस किया है कि अपसाइड के ऊपर KC100 कंटिन्यू कर सकता है, इसको कन्फ्लुएंस करता है। अब कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए तो सपोर्ट एरिया 40,700 से 300 का होगा। ये वीकली बेसिस के ऊपर KC100 को मस्ट सस्टेन इसको देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 41,500 का होगा और फिर जो नेक्स्ट वीक में हार्ट अप हो सकता है वो 41,900 से लेके 42,400 का एरिया हो सकता है। अच्छा जी, अब चलते हैं जो लास्ट वीक के ट्रेड प्लान्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली बैंक अल्फला ये क्लाइंट्स के साथ ही शेयर किए थे। तो जो इसका एक पैटर्न था, एक पोटेंशियल बाइंग सेटअप था, इसके ऊपर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हाईलाइट किया था इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन एज एज सजेस्टेड। इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अपसाइड के ऊपर, एक हमें एक अच्छी एक्टिविटी बनती नजर आई है। अच्छा, इसका अब जो इमीडिएट टारगेट होता है जो इसका हाईलाइट किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका ब्रेकआउट जनरेट हुआ है तो इनिशियली ये 33.30 के एरिया टेस्ट कर सकता है। तो अब इसका स्टॉप लॉस अगर किसी ने यहाँ पे बॉटम फिशिंग की है और एक अच्छे रेट्स के ऊपर बाई किया है तो इसका स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है। नेक्स्ट एक पिक थी जी TPLP। इसके ऊपर दो सिनारियो सजेस्ट किए थे कि ये डाउन अपसाइड के ऊपर हो सकता है इसके अंदर एक एक्टिविटी रहे और फिर अगर ये डाउन साइड के ऊपर मिलता है 14 और 13 के अराउंड तो इसको बाई साइड के ऊपर देखा जा सकता है। तो एज इंडिकेटेड यहाँ पे भी हमें एक अच्छा बाउंस मिलता नजर आया लास्ट सेशन में। अच्छा, लास्ट जो पिक थी इस वीक में जी, तो इसका जो एक मोमेंटम था ये सजेस्ट किया था, एक हर डाइवर्जेंसेस बनती नज़र आ रही थी, बीरिश डाइवर्जेंसेस, कि यहाँ पे एक हो सकता है हमें कोई एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक करेक्शन नज़र आए। तो ये भी एक अच्छा रहा है ट्रेड, इसने भी काफ़ी अच्छे से करेक्शन कंप्लीट किया और उसके बाद दोबारा से जो रेजिस्टेंस एरिया थे उन्हीं के पास क्लोज होता नज़र आया। अच्छा जी, नेक्स्ट अब चलते हैं जी इस वीक में जो क्यूरीज हैं जो शॉर्ट लिस्ट की हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल,
अच्छा, इसके ऊपर जो करंट चार्ट पैटर्न है इसको डिस्कस करने से पहले जो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो इसके ऊपर एक इस एरिया के अराउंड 185 और 153 के अराउंड इसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और फिर डाउन साइड के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया। तो इसके जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट बनते थे इस बॉक्स के, तो वो रिसेंटली इन्हीं एरियाज के पास आके कंप्लीट होते नजर आए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अच्छी एग्रेसिव हमें बुलिश डाइवर्जेंसेस भी मिलती नजर आई हैं। कोई एक प्राइस नया लो बना रही थी और ऑसिलेटर्स हैं यहाँ पे एक अच्छी डाइवर्जेंस सजेस्ट कर रहे थे। ये अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा कैपिटलाइज किया है। अपसाइड के ऊपर हमने अच्छी एक मोमेंटम भी देखा है लास्ट सेशन में, और वॉल्यूम्स के ऊपर भी देखा जाए तो काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम्स नज़र आए हैं। तो इसका जो सपोर्ट जोन है 109 103 का, ये काफ़ी क्रूशल है। तो अब अपसाइड के ऊपर जो इसका डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली 124 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसको रीगेन कर लेता है तो फिर ये इनिशियली 133 के एरिया को टेस्ट करता नजर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी है जी इस वीक में OGTC। अच्छा, इसका भी जो ये जो लो एरिया जो इसने जो लो पोस्ट किया है, इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा कॉन्फ्लुएंस बनता था 200 डेज का मूविंग एवरेज का, और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन, और एक जो एरिया है जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, जो एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, नाउ एक्टिंग एज सपोर्ट एरिया। तो इसने काफ़ी अच्छे से इसको ऑनर किया। और एक हमने वॉल्यूम्स के ऊपर भी रिलेटिवली देखा जाए तो लास्ट कपल ऑफ डेज से ज़्यादा ही वॉल्यूम ट्रेड हुए। तो अब इसकी करंट पोजीशन स्टिल बुलिश है। ये अपसाइड के ऊपर जो इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है 95 96 को, इसको हो सकता है चैलेंज करे, और अगर इसको रीगेन कर लेता है तो फिर पॉसिबल है ये 106 को दोबारा से टेस्ट करता नजर आए। डाउन साइड के ऊपर 85 80 इसका मेजर सपोर्ट जोन है, और ये एक करंट बाइंग एरिया नजर आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी थी जी NML निशात मिल। रिसेंटली काफ़ी ब्रूटल सेल ऑफ था, इसने काफ़ी बीरिश। तो अब इसके ऊपर जो करंट प्राइस एक्शन है या जो करंट चार्ट पैटर्न है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये कोई रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। और इसके ऊपर जो ऑसिलेटर हैं वो काफ़ी एग्रेसिव एक बुलिश डाइवर्जेंसेस इंडिकेट कर रहे हैं। इसका जो सपोर्ट जोन या पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो 49 46 का एरिया है, तो ये काफ़ी एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। अच्छा, इसको एक चीज़ और भी इसमें देखनी चाहिए, जो इसका एक लंबे अरसे में एक चैनल की फॉर्मेशन है, उसका भी बॉटम एरिया ही यही नज़र आता है 49 46 के राउंड। तो एक अच्छा बाइंग एक कमुलेशन जोन हो सकता है, यहाँ पे इसको कमुलेट किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 55 का, तो ये अगर ब्रेक करता है तो ये एक ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे हमें बाइंग मोमेंटम बनता नज़र आ सकता है। और इनिशियली ये 57.50 से 60 के एरिया को चैलेंज करता नजर आ सकते हैं, और फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 64 का होगा। तो ओवरऑल इसके अंदर भी बुलिश पॉइंट ज़्यादा नजर आते हैं, तो ये भी आई थिंक वॉच आउट में रखना चाहिए और बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो क्यूरी थी ATRL। अच्छा, इसके ऊपर गाए बगाए हम अपने वेबिनार्स में डिस्कशन करते रहते हैं, काफ़ी पूछा जाने वाला स्टॉक है। तो अब इसका जो मोमेंटम था या जो एक इनर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था 159 160 के राउंड, तो उसी के राउंड ही हमें एक अच्छा पुल बैक भी नज़र आया है। वॉल्यूम्स के ऊपर अभी तक कोई चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कोई स्टिल कोई एग्रेसिव अच्छे वॉल्यूम्स नहीं बनते नज़र आ रहे। और डाउन साइड के ऊपर अगर ऑसिलेटर्स को भी देखा जाए तो यहाँ पे स्टिल जो डाइवर्जेंसेस, लास्ट हमारी डिस्कशन थी एक शॉर्ट सेल का सेटअप भी हमने हाईलाइट किया था, उसके भी टारगेट कंप्लीट हुए, तो वो स्टिल इंटैक्ट हैं। अगर ये अपसाइड के ऊपर 174 180 का एरिया रीगेन कर लेता है और सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम है या बुलिश रैली है वो तभी बनेगी, और फिर वो एक अराउंड 210 रुपीज़ तक पहुंचा सकता है। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो 160 155 इसका मस्ट सस्टेन एरिया कह लें या एक स्टॉप लॉस कह लें, वॉच आउट लेवल होना चाहिए लॉन्ग्स के लिए। अगर इसको डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी क्यूरी थी जी इस वीक में SNGP। अच्छा, इसके ऊपर भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जैसे शुरू में हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी अच्छी डिवर्जेंसेस बनती नजर आई हैं। ये भी एक पॉइंट था जो KC 100 के अंदर एक हमने अच्छा रीबाउंड देखा है। तो अब अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो यहाँ पे इसने जो एक हिडन डिवर्जेंसेस यहाँ पे बनती नजर आई, और इसका जो हाईलाइटेड चैनल है ये काफ़ी अरसे से इसी चैनल के अंदर ही परफॉर्म कर रहा है। तो इसी जो सपोर्ट जोन थे 39 37 की, इसको ऑनर किया है। अपसाइड के ऊपर एक हमने अच्छा रीबाउंड देखा है। अब इसका जो ये हाईलाइट किया हुआ एरिया रेक्टेंगल में रेड कलर का 42.30 से 53.50 का एरिया, अगर इसको अपसाइड पे रीगेन करता है तो फिर पॉसिबल है ये डाउन साइड अपसाइड के ऊपर दोबारा से जो अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया 47 और इवन 48 का, इसको दोबारा से चैलेंज करता नजर आए।
तो इस चैनल के अंदर जब तक इसकी प्राइस इंटैक्ट है तो इसको काफ़ी वाइजली प्ले किया जा सकता है। रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को अगर कोई मिलती हैं डिवर्जेंसेस तो देखना चाहिए। और डाउन साइड के ऊपर जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं 39 37 के, इनके पास इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम बनता नज़र आ सकता है। और जो लास्ट क्यूरी थी इस वीक में है DGKC। अच्छा, इसके ऊपर जी लास्ट वीक या उससे पहले हमने डिस्कशन की थी, इसके ऊपर एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, उसी के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। और इसके ऊपर जो ऑसिलेटर्स को अगर देखा जाए डाउन साइड के ऊपर तो एक हमें काफ़ी अच्छी बुलिश डिवर्जेंसेस बनती नज़र आ रही हैं। अभी स्टिल जो इसका कमुलेशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वाइकऑफ अगर देखा जाए तो ये कमुलेशन जोन बन सकता है 43 से 40 रुपीज़ के राउंड। और एक अच्छा शेक आउट भी नज़र आता है लास्ट 2 से 3 कैंडल्स के ऊपर। और जो लास्ट कैंडल है इसके अंदर एक अच्छी अप्रिसिएशन भी मिली है। तो अब इसके सिनारियोज ऐसे हो सकते हैं कि इसको अपसाइड के ऊपर वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए। अगर ये 43.3050 के एरिया जाके रीगेन कर लेता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा जो ब्रेकआउट है वो बनता नजर आएगा और एक अच्छा बाइंग मोमेंटम भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए। या फिर इसका सेकंड सिनारियो है कि ये 39 38 के पास दोबारा मिलता है तो यहाँ पे इसको स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अगर ये इनको एरिया को सस्टेन नहीं करता तो फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर मजीद एग्रीवेट हो सकता है और ये इवन 35 34 के एरिया भी टेस्ट कर सकता है। जी, इस वीक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।